हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता और छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एल नीनो। आपने अक्सर ये वर्ड अपनी बुक्स में या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एल नीनो के कारण जो है मानसून प्रभावित होने वाला है। और इन सालों में, बीते कुछ सालों में लगातार ये लगभग हर वर्ष का फिनोमेना हो चुका है। हर साल ये एल नीनो की घटना हो रही है। अभी भी मानसून जो है आने वाला है, तो उससे पहले ही हम एल नीनो को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं एल नीनो होता क्या है बेसिकली। देखिए, सामान्य जो वर्ष होता है, यानी जिस वर्ष एल नीनो नहीं होता है, उस वर्ष क्या होता है, कैसी कंडीशंस होती हैं, उसे हम देखते हैं सबसे पहले। देखिए, जो एल नीनो है वो बेसिकली रिलेटेड है ओशियानिक करंट से, यानी समुद्री धाराओं से। और समुद्री धाराएं कहाँ की? पैसिफिक ओशन की, प्रशांत महासागर की, और उसमें भी साउथ पैसिफिक ओशन यानी दक्षिण प्रशांत महासागर की। तो देखिए, हर ओशन के जो नदन और सदर्न पार्ट होता है, यानी उत्तरी और दक्षिणी भाग होता है, उसमें बहुत सारी जो है समुद्री जलधाराएं चलती हैं, ओशियानिक करंट्स चलती हैं, जिनकी वजह कोरियोलिस फोर्स होता है। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनकी बनावट होती है, और भी बहुत सारे टेम्परेचर डिफरेंसेस हो गया, या कहीं आइस मेल्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनको प्रभावित करती हैं, जिनको एक हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले एल नीनो की। तो एल नीनो जो करंट है, उस जब नहीं होती है तो क्या होता है? तो देखिए, साउथ पैसिफिक ओशन यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या होता है, एक ओशियानिक करंट्स का सर्कल बनता है, एक चक्र बनता है। और इसमें क्या होता है, ये देखिए दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के कोस्ट पर एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू, ठीक है। और पेरू के पास में यानी इसकी कोस्ट पर एक करंट चलती है। ये एक ठंडी करंट है, यानी इट्स अ कोल्ड ओशियनिक करंट। ये एक ठंडी समुद्री जलधारा है, और इसका नाम होता है पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट, यानी पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक है। और ये ठंडी है। जनरली हम ऐसा मानते हैं कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जो करंट चलती हैं वो ठंडी होंगी, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली जो करंट्स हैं वो गर्म होंगी। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ से जो भी करंट्स आएंगी अगर पोल्स की तरफ, तो वो गर्म पानी लेकर आएंगी। और पोल्स ऑब्वियसली ठंडे हैं, तो वो जो पानी लेकर आएंगे वो कैसे होंगे? वो ठंडा पानी होगा। तो ये कोल्ड करंट है, और इसकी जो दिशा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ये अंटार्कटिक की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ जा रहा होता है। तो ये पेरू करंट होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है ये साउथ इक्वेटोरियल करंट बन जाती है, और साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो इधर चक्र बनाती है, और ऑस्ट्रेलिया के पास ये बहती हुई ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, जो कि एक गर्म जलधारा है ये, और फिर साथ में ये साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय ड्रिफ्ट बन जाता है, और ये इस तरह से पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे पेरू के पास ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। और हमने पढ़ा था जहाँ पे भी ठंड होगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और गर्मी होगी तो लो प्रेशर होगा। तो यानी यहाँ पे क्या बन रहा है? हाई प्रेशर। और ऑस्ट्रेलिया के पास ये गर्म जलधारा है, ठीक है। और गर्म जलधारा की वजह से यहाँ क्या बनेगा? लो प्रेशर, निम्न दाब। और इसकी वजह से इंडियन ओशन में हमारे क्या बनेगा? हाई प्रेशर, ठीक है, उच्च दाब। और हाई प्रेशर की वजह से इंडिया के ऊपर हम मानते हैं क्या बनता है? लो प्रेशर, निम्न दाब। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक प्रेशर जो है उसका साइकिल बन जाता है, एक जो दाब है उसका चक्र बन जाता है, और इसके अलावा ये धाराओं का चक्र बनता है। अब एल नीनो में क्या होता है, ठीक है। एल नीनो बेसिकली, एल नीनो का मतलब क्या है? इसका मतलब है चाइल्ड ऑफ द क्राइस्ट, यानी यीशु का बच्चा, ठीक है। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है? उसकी वजह यह है कि ये जो धारा है ये प्रकट होती है 25 दिसंबर के आसपास, और दिसंबर को जो है क्रिसमस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे इसका नाम ऐसा क्यों है। तो ये चाइल्ड ऑफ द क्राइस्ट की वजह से इसका नाम एल नीनो रखा गया है, ठीक है। अब एल नीनो बेसिकली क्या है? देखिए, यहाँ हमने पढ़ी थी पेरू की करंट, है ना। अब एल नीनो जिस साल होता है, ये क्यों होता है ये किसी को नहीं पता है। इसकी दो वजह जनरली पढ़ी जाती हैं या सुनी जाती हैं। पहला तो कहीं ना कहीं ये सोलर स्पॉट्स यानी सन स्पॉट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड इसको माना जाता है। सन स्पॉट्स क्या होते हैं? सूरज के ऊपर कुछ काले धब्बे प्रकट होते हैं। काले धब्बे कैसे बन जाते हैं? सूरज जैसे हम मानते हैं एक तरह से एक आग का गोला जैसा है, ठीक है। तो उस पर जो आग की लपटें हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जब वो उसके वायुमंडल से इजेक्ट होके यूनिवर्स में फैल जाती हैं, तो
तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सूरज के ऊपर, ठीक है, तो वो काला काला स्पेस बन जाता है, उसे सन स्पॉट बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाती हैं। बेसिकली उन्हें कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं, जो हम पहले भी अपने एक वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था जो हमारे पोल्स पर अट्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, और उसमें हमने ऑरोरा को डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कोरोनल मास इजेक्शन की बात की थी। तो यही कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से क्या होता है, सन पर स्पॉट बन जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में फैल जाती हैं और पृथ्वी तक भी आती हैं, और इसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी वजह से ये पेरू की करंट जो है वो क्या होती है, थोड़ी कम ठंडी हो जाती है, और इसकी जगह एक गर्म जलधारा, एक गर्म करंट जो है विषुवत रेखा से पेरू की तरफ बहने लगती है, ठीक है, उल्टी दिशा में, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने लगेगी। और विषुवत रेखा से आने वाला पानी कैसा होता है, गर्म होता है, तो ये गर्म जलधारा होती है। इस जलधारा का नाम होता है एल नीनो, ठीक है। दूसरी इसकी जो वजह मानी जाती है वो ऐसा माना जाता है कि जो साउथ इक्वेटोरियल करंट बन रही है, हमने पहले वाले जो स्लाइड थी उसमें देखा था साइकिल कैसे चल रहा है, इस तरीके से साइकिल चल रहा है ना, जो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब इसमें साउथ इक्वेटोरियल ये जो है करंट, ये जो है पानी इकट्ठा करती रहती है ऑस्ट्रेलिया के तट पर। अब यहाँ पे पानी जो है इकट्ठा होता जाता है, और उसके बाद किसी एक वर्ष में जाके जब ये पानी दोबारा से नीचे उतरने लगता है, यानी दोबारा से विपरीत दिशा में बहने लगता है, तो ये गर्म जलधारा के रूप में प्रकट होता है। इसे हम बोलते हैं पेरू की एल नीनो करंट, ठीक है। अब ये एल नीनो करंट क्या होती है तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसकी वजह से ये पूरा साइकिल ख़राब हो जाता है, हमारा दाब का, प्रेशर का जो हमने साइकिल देखा था वो पूरा ख़राब हो जाता है। कैसे, देखिए, पहले यहाँ पे कोल्ड करंट थी, इसकी वजह से यहाँ क्या बन रहा था, दक्षिण अमेरिका पे हाई प्रेशर बन रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गई, गर्म जलधारा हो गई, वार्म करंट हो गई, इसकी वजह से यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से क्या बन रहा था, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से यहाँ पर बन रहा था लो प्रेशर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है, तो ये जो लो प्रेशर है थोड़ा वीक हो जाएगा, तो कंपैरेटिवली इसको हम बोल सकते हैं कि ये हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर हो जाएगा, तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल को इम्पैक्ट करता है, और हम ये मानते हैं कि जो इंडिया के ऊपर लो प्रेशर बन रहा था वो भी थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो इस वजह से जब लो प्रेशर होता है तभी देखो हवाएं आती हैं, आर्द्र हवाएं, तो हिंद महासागर से भारत की तरफ जो आर्द्र हवाएं आ रही होती हैं लो प्रेशर को भरने के लिए, वो कम आती हैं, और इसकी वजह से जब आर्द्र हवाएं कम आएंगी तो कम बादल बनेंगे, कम वर्षा होगी, तो हमारा जो मानसून है वो पूरा इम्पैक्ट हो जाता है। इससे पूरा जो है मानसून प्रभावित होता है, और मानसून कम आता है, कम बारिश होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है समझ में आया, ये पूरा जो साइकिल कहलाता है दक्षिण का, इसे हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिण दोलन, ठीक है। ये दक्षिण दोलन मतलब जो बार बार ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चेंज हो रहा है, इसको हम दक्षिण दोलन बोलते हैं, और पूरे को हम बोलते हैं एनसो है ना, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, एल नीनो दक्षिण दोलन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वो देख लेते हैं। देखिए, इसके वर्ल्ड लेवल पे क्या इम्पैक्ट होंगे। ऑब्वियसली इंडिया जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा ड्राई हो जाता है, क्योंकि मानसून वीक हो जाता है हमारा, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि जो हमारा प्रेशर है, लो प्रेशर, वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो ड्राई, वो जो ह्यूमिड एयर्स होती हैं जो इंडियन ओशन से आने वाली होती हैं वो कम आती हैं, और कम आने से कम बारिश होती है, ठीक है। सेम वे जो साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ का लो प्रेशर भी वीक हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी लो प्रेशर बन रहा है गर्म करंट के कारण, है ना, तो वो भी वीक हो गया, और इस वजह से यहाँ पर भी मानसून जो है प्रभावित होता है, और ये भी ड्राई कंडीशन में आ जाते हैं। अब अगर हम पेरू के पास की बात करें, ठीक है, पेरू के पास तो गर्म जलधारा प्रकट हुई थी, तो ये कैसा रहेगा, वार्म रहेगा, गर्म, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है इसके इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग इसके इम्पैक्ट हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम भारतीय मानसून के बारे में इसको लेकर चर्चा करते हैं, वो इसलिए क्योंकि भारतीय मानसून के प्रभावित कर रहा है, और कैसे कर रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो होपफुली दोस्तों आपको एल नीनो का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे ये प्रभावित कर रहा है हमारे भारतीय मानसून को। इसके अलावा दक्षिण दोलन क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।